ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। भारतवर्ष की सभी नवविवाहिता स्त्री इस व्रत को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं। यह व्रत उन्हीं स्त्रियों के लिए ज्यादा फलदायी माना जाता है जिनका विवाह उसी वर्ष हुआ हो। विवाह के बाद 5 वर्षों तक इस व्रत का अनवरत अनुष्ठान करना चाहिए। प्रथम वर्ष का अनुष्ठान अपने पिता के घर तथा अन्य 4 वर्षों का अनुष्ठान यथासंभव अपने पति के घर पर करना चाहिए। जो स्त्रियां इस व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक 5 वर्षों तक पूरा करती हैं, वह आजीवन पुत्र और पति का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। मंगला गौरी व्रत पूजा करने की विधि इस प्रकार है। श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार को प्रातःकाल शौच इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर नया वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख होकर कुश जल अक्षत आदि के साथ यह संकल्प ग्रहण करें। दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम के समय भगवती मंगला गौरी की पूजा अर्चना करें। रात में जागरण करते समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ, ईश्वर का नाम कीर्तन तथा भगवती मंगला गौरी की कथा सुने और मूर्ति के समीप ही शयन करें। प्रातःकाल भगवती का आरती कर मनोवांछित फल की याचना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें और दान देकर विदा करें। बाद में भगवती मंगला गौरी के मूर्ति का विसर्जन करें। इसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और उसे विधि पूर्वक निभाएं। मंगला गौरी व्रत की कहानी। प्राचीन काल में कुंडित नामक नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उसके घर में काफी सुख शांति थी, लेकिन उसका कोई पुत्र न था। इसीलिए वह दंपत्ति बड़े व्याकुल और दुखी रहा करता था। उनके यहाँ प्रतिदिन एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक आया करता था। पति की सम्मति से पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक दिन सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर एक सोना डाल दिया। इस पर भिक्षुक ने उसे क्रोध में आकर संतानहीनता का श्राप दे डाला। फिर बहुत अनुनय करने पर गौरी की कृपा से उसे एक अल्पायु पुत्र पैदा हुआ, जिसके जन्म से 16वें वर्ष सर्पदंश के कारण मृत्यु लिखा हुआ था। उस बालक का विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जो अपनी माता के साथ मंगला गौरी का व्रत करती थी। इसीलिए वह शतायु हो गया और मंगला गौरी की कृपा से न तो सांप ही उसे डस सका, न ही यमदूत ही 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। वे जब कुंडिनपुर लौटे तो माता पिता ने उनका बड़ा हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। उसी समय से यह मंगला गौरी का व्रत सभी नवविवाहित स्त्रियां बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करती आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।